फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन डिपेंड्स में हमारा कौन कौन सा फैक्टर इसको अफेक्ट कर सकता है, इसे समझने के पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बीकर में एक इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, एक बीकर है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट लिया गया और उसको डिसॉल्व किया गया पानी में। तो इसमें क्या क्या चीज है, जो चीज यहाँ पे अवेलेबल है वही चीज को अफेक्ट कर सकता है, बाहरी चीज तो कर नहीं सकता है। तो यहाँ दो चीज अवेलेबल है। सबसे पहले तो इसमें वाटर अवेलेबल है मींस सॉल्वेंट H2O, हम इसको क्या मान लें, सॉल्वेंट मान लेते हैं। दूसरा क्या, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट को डाला गया होगा, इलेक्ट्रोलाइट, जिसको सॉल्यूट कहा जा सकता है, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इसको हम लोग सॉल्यूट मान लेते हैं, कोई भी सॉल्यूट हो सकता है। तो इसमें है क्या चीज अवेलेबल, इसमें या तो इलेक्ट्रोलाइट है या तो सॉल्वेंट है। इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन उसका नेचर पर डिपेंड करेगा या तो सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा एक फैक्टर और क्या हो सकता है, वो हो सकता है कि कौन कितना टेम्परेचर पे इसको आप रिएक्ट करा रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यही तीन फैक्टर आपका मेनली अफेक्ट करता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को। ओके, तो चलिए सबसे पहला फैक्टर क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं ऐसा सब्सटेंस को जो वाटर में डालने पर डिसोसिएशन करता हो या किसी सॉल्वेंट में डालने पर डिसोसिएट करता हो इनटू आयंस। तो हम लोग क्या पढ़े कि इलेक्ट्रोलाइट दो तरह का होता है। ओके, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, और क्या होता है, एक होता है हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ये भी समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, नेचर पर कैसे डिपेंड करता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को कहा जाता है जिसका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। अगर आप उसको मान लेते हैं 100 मॉलिक्यूल्स पानी में डालते हैं तो 99 डिसोसिएट कर जाएगा, कभी कभी 100 भी डिसोसिएट कर जाता है। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो 100 में से 5 या 7 ही डिसोसिएट करेगा और 95 to 97% वो पानी में ऐसा ही रहता है, अनडिसोसिएटेड रहता है। तो हम लोग क्या समझे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसका डिसोसिएशन कंप्लीट होता हो। जैसे कौन हो सकता है, HCl हो सकता है, HNO3 हो सकता है, NaCl हो सकता है, और क्या हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, बहुत सारा जितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस ये सब आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। वहीं वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको कह सकते हैं, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसका डिसोसिएशन इनकम्प्लीट हो, पार्शियल डिसोसिएशन होता हो। तो पार्शियल डिसोसिएशन में किसका नाम होता है, पार्शियल डिसोसिएशन में कोई वीक एसिड का नाम लिख दीजिए। जैसे एग्जांपल के लिए एसिटिक एसिड CH3COH, ये 1% से भी कम डिसोसिएट करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो थोड़ा बहुत डिसोसिएशन बढ़ जाता है। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे कैसे डिपेंड करेगा। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट डिसोसिएशन करता है। कंप्लीट डिसोसिएशन मतलब ज्यादा आयंस देगा, और जितना ज्यादा आयंस हमारे पास होगा उतना ज्यादा कंडक्शन होगा। तो हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्शन ज्यादा होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्शन कम होता है। अब वीक का कम क्यों होता है, जब वीक डिसोसिएट ही कम करेगा, आपके पास आयंस ही कम अवेलेबल होगा, तो आपका कंडक्शन कैसे होगा। ओके, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसा होगा, दो हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है तो कंडक्शन ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा आयंस अवेलेबल है, और वहीं दूसरी तरफ वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कम कंडक्शन होगा। क्यों, क्योंकि आपके पास कम आयन अवेलेबल होता है। अब दूसरा बात करते हैं हम लोग नेचर ऑफ द सॉल्वेंट का। दो चीज बोले थे, सॉल्यूट प्रेजेंट है और सॉल्वेंट प्रेजेंट है। तो अब हम लोग सॉल्वेंट का नेचर देखते हैं। ठीक है, क्या होगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कैसे किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को अफेक्ट कर सकता है, वो सिंपल सा बात है। अगर आपका सॉल्वेंट पोलर नेचर का होगा, ठीक है, कैसा नेचर होगा, पोलर, तो हम लोग क्या जानते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक। पोलर सॉल्वेंट जो होता है वो ज्यादा डिसोसिएशन करवाता है विद रिस्पेक्ट टू नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर हमारे पास पोलर सॉल्वेंट है तो मोर डिसोसिएशन, मोर डिसोसिएशन। ओके, क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट में डिसोसिएशन ज्यादा होता है। अगर ज्यादा डिसोसिएशन होता है तो क्या इसका रिजल्ट निकलेगा, मोर आयंस अवेलेबल फॉर कंडक्शन, मोर आयंस प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ज्यादा डिसोसिएशन होगा तो ज्यादा आयन प्रोड्यूस होगा। अगर ज्यादा आयन प्रोड्यूस होगा तो क्या इससे फायदा मिलेगा, तो कंडक्शन ज्यादा होगा, देयरफॉर मोर कंडक्शन। ओके, तो हम लोग एक बार फिर से इसको समझते हैं, क्या लिखा हुआ है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कैसे डिपेंड करेगा। अगर आपका सॉल्वेंट पोलर नेचर का है तो पोलर नेचर होने की वजह से आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिसोसिएशन ज्यादा होगा, मोर डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन ज्यादा होगा तो ज्यादा आयंस मिलेगा, ज्यादा आयंस मिलेगा तो ज्यादा कंडक्शन होगा। सिंपल सी चीज है। अगर यहीं पे नॉन पोलर सॉल्वेंट रहेगा तो कम डिसोसिएशन होगा, लेस आयन प्रोड्यूस होगा, लेस कंडक्शन होगा। सिंपल सा है। ओके, अब हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड क्या होता है, थर्ड होता है नेचर, सॉरी थर्ड पॉइंट होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है, टेम्परेचर बहुत सिंपल सा चीज है, जितना ज्यादा टेम्परेचर आप बढ़ाइएगा उतना ज्यादा आपको उसमें कंडक्शन दिखेगा।
उसके पास एनर्जी ज़्यादा अवेलेबल होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फोर्थ पॉइंट होता है वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस। आयंस आपके पास कितना अवेलेबल है उस पर कितना अफेक्ट करता है। इसके पीछे सिंपल सा चीज़ है, आयंस अगर आपके पास ज़्यादा होगा तो कंडक्शन कम होगा। ये थोड़ा सा उल्टा लगता है लेकिन इसको समझते हैं कैसे। अगर सॉल्यूशन में आयन ज़्यादा अवेलेबल होता है तो कंडक्शन कम हो जाता है। क्यों होता है, इसका कारण क्या है देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास इस बीकर में बहुत सारा आयंस आ गया, इसमें 2 इलेक्ट्रोड डुबा दिए, एक प्लस इलेक्ट्रोड डाल दिए, एक माइनस इलेक्ट्रोड डाल दिए। इसे दूसरे कलर से दिखाते हैं। मान लीजिए आपके पास मीडियम में पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज किधर माइग्रेट करना चाहेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करना चाहेगा। लेकिन इसके बाहर पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज घेर लेगा, चारों तरफ से इस तरह सराउंड कर लेगा। ओके, इस तरीके से। वहीं दूसरी तरफ अगर हम एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव चार्ज का, तो नेगेटिव चार्ज किधर जाना चाहता है, यहाँ पे बनाकर दिखाते हैं। नेगेटिव चार्ज जो होता है वो प्लस की तरफ भागना चाहेगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज सराउंड कर लेगा, पॉजिटिव चार्ज को सराउंड कर लेगा इस तरह से कुछ। इससे क्या होगा, इसका जो स्पीड होगा या माइग्रेशन का स्पीड होगा वो कम जाएगा। देखिए समझिए इसको ध्यान से। इसका पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ जाना चाहेगा, लेकिन इसका जो बाहर सराउंडिंग आयंस है, जो नेगेटिव आयंस है वो नेगेटिव से रिपल्सन करेगा। इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ जाना चाहेगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव सराउंड कर लेगा, जो इसको इधर माइग्रेट नहीं करने देगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर बहुत ज़्यादा आयंस आपके पास अवेलेबल है, आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो कंडक्शन अपने आप कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि अपोजिट चार्ज उसको सराउंड कर लेता है और अपोजिट इलेक्ट्रोड को माइग्रेट होने से रोकता है। ये कारण होता है कंसंट्रेशन बढ़ाने से कंडक्शन घटने का।